नमस्कार दोस्तों। आज मैं यहाँ आपको गणित का एक प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपको इस महंगाई में अपने खर्चे को बैलेंस करने में आपको मदद मिलेगी। अगर किसी चीज़ के मूल्य में या किसी वस्तु के मूल्य में कुछ प्रतिशत की कमी या कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, तो हमें उसे खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करें ताकि हमारे खर्च पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है, तो उसको फार्मूला से निकालने के लिए जो दो फार्मूला है वो भी मैं आपको दूंगा, और उसे मैं सिंपल तरीके से सॉल्व करना भी बताऊंगा। तो पहले मैं फार्मूला दे देता हूँ। अगर किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है कुछ प्रतिशत की, तो हमें वस्तु में उसकी खपत में कमी करने के लिए खपत में कमी की जो प्रतिशत है उसे निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूला पे R/100 प्लस R इंटू 100 होल का प्रतिशत, इस फॉर्मूला से हमें खपत में कमी करने का जानकारी प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका है खपत में वृद्धि करने का, खपत में वृद्धि, अगर हमें वस्तु के मूल्य में कमी हो गई है तो अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि हमारे खर्च पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उसका ये तरीका है। निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला खपत में वस्तु में खपत में वृद्धि के लिए बताया गया है, और ये ऊपर वाला जो है खपत में कमी के लिए बताया गया है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर मूल्य बढ़ जाता है, प्रतिशत वृद्धि हो जाती है कुछ प्रतिशत की, तो उसमें कितने प्रतिशत कमी, उसे खपत में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि कर दी जाए ताकि हमारे खर्च ना बढ़े। तो पहला एग्जाम्पल मैं लिया हूँ कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि ताकि उसके खर्च पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक फार्मूला, ये जो फार्मूला दिया हूँ पहले मैं उससे आपको समझा देता हूँ। ये पहला जो है यहाँ हमें खपत में चीनी की खपत में कमी करनी है, क्योंकि उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो खपत में कमी का मैंने आपको जो दिया था, खपत में कमी, वस्तु की खपत में कमी का प्रतिशत का फार्मूला जो दिया था वो R/100 प्लस R इंटू 100 टोटल का प्रतिशत था, जहाँ R जो है वो मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या मूल्य का प्रतिशत कमी है। जैसे यहाँ R जो है वो 20 है, ये क्योंकि ये 20% का वृद्धि हो रहा है। तो इस फार्मूला पे मुझे जब बैठाता हूँ तो क्या हासिल होता है, 100 प्लस 20 इंटू 100, ये टोटल का परसेंटेज। तो ये हो गया 20/120 इंटू 100 टोटल का प्रतिशत। तो ये हो गया, ये 6 टाइम चला जाएगा, 2 3 जा 2 5 जा, तो ये हो गया 50/3%। मतलब वस्तु में 50/3% कमी कर दी जाए तो हमारे खर्च नहीं बढ़ेंगे। 50/3 कहने का मतलब कितना हो गया, इसे मैं रफ कर लेता हूँ। 50 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3, ये 2 0 3 6 जा 18, ये 2 हो गया। मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ 16 2/3% भी, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसे सिंपल तरीके से भी आपको बताना सिखाऊंगा कि सिंपल तरीके से कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें फार्मूला हम भूल गए या हमें फार्मूला नहीं याद है, तो कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ चीनी के मूल्य में कितना प्रतिशत, 20% वृद्धि हो जाती है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन। दूसरा विधि, माना 100 रुपये में 100 kg चीनी
आती है, मतलब 100 रुपये में 100 kg चीनी आती है। ठीक है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है? 20% की। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? 100 का 20% कितना हो जाएगा? 120। मतलब अब चीनी जो है 120 रुपये में मिल रही है। कितना? 100 kg। लेकिन यहाँ प्रश्न किया है कि हमें कितने प्रतिशत की कमी हो जाए कि हमारा खर्च ना बढ़े। मतलब खर्च हमारा पहले 100 के जगह ही जो 100 रहा था उसी तरह 100 ही रहे, 120 ना रहे। इसके लिए हमें इसके चीनी के क्वांटिटी में हमें कमी करनी होगी। तो कितना कमी करनी होगी, इसे कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए इसे मैंने मान लिया कि 100 रुपये में 100 kg चीनी आती है। तो अब नया मूल्य क्या हुआ? 20% वृद्धि के बाद 120 रुपये में 100 kg चीनी आ रही है। तो अब नया मूल्य के अनुसार हमें तो 1 रुपये में हम निकाल लेंगे कि पहले 100 रुपये में हमें कितनी चीनी मिलेगी। तो 1 रुपये में हमें मिलेगी 100/120 kg चीनी मिलेगी। ठीक है, तो पहले वाला जो मूल्य था वो हमारा कितना था? 100 रुपये। अभी 100 रुपये में कितने चीनी आएगी? 100/120 × 100। ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 5 × 10, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 2 5 × 10, 0। तो ये हो गया कितना? 25/3 kg। मतलब अभी चीनी जो हमारी मिल रही है नया मूल्य के अनुसार चीनी हमारा 250/3 kg मिल रहा है। ठीक है, तो ये 100 रुपये में अभी हमें इतना मिल रहा है और पहले हमें मिलता था 100 kg। तो नया मतलब हमें नया चीनी का वज़न में कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि हुआ? तो ये कैसे निकलेगा? चीनी के वज़न में कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? ये पहले मिलता था हमें 100 kg, अभी मिल रहा हमें 250/3 kg का प्रतिशत निकालना है। तो ये हो गया 100। तो ये हो गया 300 - 250/3। ये एलसीएम ले लिया मैंने, टोटल का प्रतिशत। अब इसे इधर कर लेते हैं। तो ये हो गया 300 - 50 दैट इज इक्वल टू 50/3 का प्रतिशत। देखिए दोस्तों, ये पहले वाला ही हमारा आंसर आ गया 50/3%। तो इसका मतलब इसको अगर मैं पूर्णांक में चेंज करूँगा तो ये क्या आया था? 16 2/3%। वही आंसर आ गया। तो इसमें मैंने बताया, पहले मैंने मान लिया चीनी 100 रुपये में 100 kg मिलती थी, फिर 100 रुपये में 100 kg। तो उसके बाद नया मूल्य जो 20% वृद्धि हुआ उसमें अब चीनी का दाम 120 रुपये हो गया। 120 रुपये में 100 kg मिलती है। तो 1 रुपये में हमें कितनी मिली? 100/120 kg। तो अब पहले हमें खर्च में वृद्धि नहीं करना है, 100 रुपये ही खर्च करना है। तो 100 रुपये में कितनी मिलेगी? तो 100/120 × 100 सबका कैलकुलेशन करके आया 250/3 kg। अब 250/3 kg। तो पहले अब कितना परसेंटेज का कमी आया उसके चीनी के वज़न में? चीनी के वज़न में कमी आया प्रतिशत 100 - 250/3। इसे मैंने कैलकुलेशन करके इतना प्रतिशत का कमी आ गया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, पसंद किया होगा, समझ में आया होगा। और अगर इसे आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।